हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एडिशनल फंड्स नीडेड मींस एएफएन। एएफएन में बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं या ये एक ऐसी फॉरकास्टिंग है जहाँ पे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमें कंपनी में सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए कितनी न्यू फंडिंग की नीडेड होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। AFN is a way of calculating how much new funding will be required so that the firm can realistically look at whether or not they will be able to generate the additionally funding and therefore be able to achieve the higher sales level। तो बेसिकली हम इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि जब भी हम सेल्स इंक्रीज़ करते हैं हमें एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है। सही है। एसेट्स हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइबिलिटी से या इक्विटी से। तो इसका मतलब एएफएन में जो रोल प्ले करेंगे वो सेल्स, एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी, ये चारों इसमें रोल प्ले करेंगे। अब हम एएफएन का फॉर्मूला देखते हैं। एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन सेल माइनस स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन सेल माइनस प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय सेल मल्टीप्लाई बाय रिटेन अर्निंग रेशो और रिटेंशन रेशो। अब यहाँ पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। देखो, एसेट तो हमें पता है कि हम एसेट लिख देंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस सेल्स, अगर 2007 और 2008 मतलब हमें 2008 की फॉरकास्टिंग करनी है तो यहाँ पे 2007 की सेल आ जाएगी। डेल्टा इज एस मतलब कि हमें प्रीवियस सेल और करंट सेल जो होगी उसको हम उसका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी का मतलब होता है अकाउंट पेबल और अक्रूवल लाइबिलिटी जो होगी वो यहाँ पर आएगी। फिर प्रीवियस सेल्स यहाँ पर आ जाएगी। चेंज इन से प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ये है करंट सेल। रिटेन अर्निंग हम कैसे करेंगे, 1 माइनस पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि हम जितना डिविडेंड पे कर देंगे, मतलब ये डिविडेंड है, उसका आप माइनस कर दो तो आपके पास रिटेन अर्निंग रेशियो आ जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे आपको एएफएन फाइंड करना है और सेल्फ सपोर्टिंग ग्रोथ रेट फाइंड करना है। एएफएन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है जहाँ पे हमारे पास टोटल एसेट $122.5 मिलियन है और टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी गिवन है $122.5 मिलियन। 2013 का डेटा गिवन है जहाँ पे सेल्स हुई है $200 मिलियन की, नेट इनकम 6 मिलियन है। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन 3% से होगा। डिविडेंड पे किया है 2.4 मिलियन। इसका मतलब जो पे आउट रेशियो है वो 40% हुआ है। टैक्स रेट 40% है। अब हमें जो एएफएन फाइंड करना है वो 2014 के लिए करना है। 2014 में जो सेल हुई है वो 70 मिलियन से इंक्रीज़ हुई है या 35% से इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब जो 200 मिलियन सेल जो हुई थी 2013 में वो 200 मिलियन प्लस 70 मिलियन आप प्लस कर दोगे तो आपके पास 2014 की सेल आ जाएगी। अब हम एएफएन फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन है एएफएन एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट सेल या प्रीवियस सेल। ये प्रीवियस सेल मतलब ये 2013 की सेल है और ये है 2014 के सेल। अब हमारे पास एसेट्स गिवन है 122.5 मिलियन। करंट सेल हमारे पास 2013 की थी 200 मिलियन और 2014 के लिए है जो 35% से इंक्रीज़ हुई थी 70 प्लस $200 मिलियन। चेंज इन सेल्स आया है 270 माइनस 200, मतलब हम क्या करेंगे, S1 को माइनस कर देंगे प्रीवियस सेल से तो हमारे पास $70 मिलियन आ जाएगा। स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी मींस अक्रूवल और अकाउंट पेबल को हम प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है अकाउंट पेबल ये रहा और अक्रूवल 8.5 है, इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी आएगी। प्रॉफिट मार्जिन गिवन था 3%। रिटेन अर्निंग 1 माइनस पे आउट रेशो मीन्स पे आउट रेशो मतलब कि आपने जितना डिविडेंड पे किए उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 60% या 0.6 आ जाएगा। अब हम इस डेटा को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एसेट्स है 122.5, 2013 की सेल है, हमारे पास चेंज इन सेल है, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी 17.5 है और जो करंट या 2013 की जो सेल थी वो 200 है।
चेंज इन सेल 70% है, ये प्रॉफिट मार्जिन है। फिर उसके बाद 2014 की सेल है और ये है रिटेन अर्निंग रेशियो। इसका जो आंसर आया है वो है 31890,000। इसका मतलब ये है कि हमें जो फंडिंग की ज़रूरत है ताकि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें वो ये अमाउंट है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है सेल्फ सपोर्टिंग ग्रोथ रेट। अब सेल्फ सपोर्टिंग ग्रोथ रेट क्या होती है, जहाँ पर आपका मैक्सिमम रेट कितना होना चाहिए कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सको विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फंड, ओनली यूजिंग इंटरनल फाइनेंसिंग। ओके, तो अब आप सेल्फ सपोर्टिंग ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है प्रॉफिट मार्जिन 1 माइनस पे आउट रेशियो करंट सेल एसेट्स माइनस स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी माइनस प्रॉफिट मार्जिन 1 माइनस पी आर रेशियो और करंट सेल। अब देखो हमारे पास आपके पास डेटा जो है इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है। प्रॉफिट मार्जिन है हमारे पास 3%, पे आउट रेशियो 1 माइनस पे आउट रेशियो करोगे तो आपके पास आएगा 60%, पे आउट रेशियो 60%। और करंट सेल जो थी या प्रीवियस जो 2014 की थी वो है 200 मिलियन। एसेट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में $122.5 मिलियन। स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी है 17.5 मिलियन। प्रॉफिट मार्जिन है 3%, 1 माइनस पी आर मतलब प्रॉफिट पे आउट रेशियो और करंट सेल्स ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 3%, 60%, 200 मिलियन, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 122.5 माइनस 17.5 माइनस 3%, 60%, 200, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसका मतलब 3.5 हमारे पास आंसर है। 3.5 का मतलब ये है कि हमारा ग्रोथ रेट इतना होना चाहिए ताकि हम अपनी मैक्सिमम सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फंड। दैट्स इट।